आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रोल, इम्पॉर्टेंस, एक्सियल सेक्शन या जिसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन एनाटॉमी कहते हैं थोरैसिक कैविटी की। तो थोरैसिक कैविटी की एक्सियल इमेजिंग को देखेंगे सीटी स्कैन से और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट विसराज को अलग अलग फ्रेम में। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम पार्ट्स के बारे में, ख़ास करके ग्रेट ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, हार्ट के सारे चैम्बर्स और उसके नीचे स्प्लीन, पैंक्रियाज और किडनी, ये सारे ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन दूं और उसको मैं सीटी स्कैन में वो कैसा विजुअलाइज होता है सेक्शनल इमेज में, ट्रांसवर्स सेक्शनल इमेज में, वो मैं बताऊंगा। ये जो स्टडी है ये मैक्सिमम फ्रेम को कवर करने वाली है, जिसमें ऊपर से नीचे के सेक्शंस को देखते चलना है। और ध्यान रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सेक्शनल एनाटॉमी है, तो इसको उसी तरीके से फोकस करना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक सीटी इमेज दिखाई दे रही है और इस सीटी इमेज में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो रहा है जिसको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं, इसको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं। और ये थोरैसिक वर्टिब्रा है जो कि रिब्स से पोस्टीरियरली अटैच है और एंटेरियरली ये गया एंटेरियर साइड में और कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा फिर फर्दर ये स्टर्नम से जुटेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया मैन्यूब्रियम स्टर्नी और उसके बाद जो है बॉडी का पार्ट हो जाएगा और बॉडी के बाद जो है इसका जिफाइड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका जो बॉडी का पार्ट है इससे जितने भी कोस्टल कार्टिलेज हैं ये सारे अटैच होते हैं और रिब को जोड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि जो चेस्ट कैविटी है सांस लेने के दौरान आसानी से मूवमेंट हो सके, रिस्पिरेटरी मूवमेंट हो सके। ठीक है, तो ये जो इमेज देख रहे हैं, ये जो कंप्लीट ये विंडो में जो ये जो इमेज देख रहे हैं, है ना, और इसमें क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो ज़्यादा चमकीला है ना, जो ज़्यादा चमकीला स्ट्रक्चर है वो सारा बोनी पार्ट है, जो यहाँ पे चमकीला स्ट्रक्चर सारा आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला जिसको हम लोग रेडियोपिक भी कह सकते हैं, तो ये स्कैपुला का सेक्शन है, ये स्कैपुला का सेक्शन है और ये वर्टिब्रा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये पोस्टीरियर साइड है बॉडी का, और जो आगे का एंटेरियर साइड है वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्टर्नम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बॉडी का ये एंटेरियर साइड हो गया, बॉडी का ये पोस्टीरियर साइड हो गया। और ये जो रिब है, रिब एक केज बनाती है जिसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं सेक्शन में। इसको सेक्शन करते हुए नीचे की ओर जाएंगे और सारे पार्ट जो जो विजुअलाइज हो रहे हैं, जो जो सेक्शन में कवर होंगे, उसके बारे में मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में लंग्स का एरिया है। ये जो है ये जो हमारा थोरैसिक केज होता है इसका मैक्सिमम एरिया कवर किससे होता है? लंग्स से होता है। तो लंग्स का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम लोग एपेक्स कहते हैं, और एपेक्स के बाद फिर वो नीचे जाएगा और नीचे जाते 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 बेस के हिस्से में आएगा। और इसका जो मेडिस्टेनल पार्ट के पास जो एरिया होता है, यानी कि मीडियल साइड के पास जो होता है, वो हाइलर रीजन होता है जिससे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स वगैरह अटैच होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे ब्रोंकस निकलते जो है, ब्रोंकस निकलते हैं, उससे जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं वो इंटर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राउंड ऐसा, इसको हम लोग ट्रैकिया कहेंगे। ये कहाँ पे है?
वर्टिब्रा के एंटेरियर में एक नली की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो गोल घिरा हुआ है। ये ट्रैकिया है जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। तो ये विंड पाइप का सेक्शन है, इसलिए ये क्या हो रहा है, राउंड आ रहा है। ठीक है, ये राउंड आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन किस तरह है। अगर कोई नली सीधे ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो जाहिर है उसका जो सेक्शन होगा वो राउंड होगा, सर्कुलर होगा, सर्कमस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, लेकिन वो अगर इस तरीके से जाती तो वो ट्यूबलर ही नज़र आती। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जा रही है इसलिए ये सर्कुलर नज़र आ रही है। और ये क्या है, ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया के जस्ट बगल में यहाँ पे ये सब क्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, ये जो पिंक कलर से दिखाया ये सेक्शन दिखा रहा है, सब क्लेवियन आर्टरी का सेक्शन है। ठीक है, हम लोग अगर इसके एंटीरियर साइड में देखेंगे तो दो और चमकीला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक जो कि लेफ्ट साइड को है, इसको हम लोग ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कहते हैं। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कहाँ से निकलती है, तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो है हार्ट से जो आयोटा होता है, आर्क ऑफ आयोटा होता है, वहाँ से राइट साइड से ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है ना। और ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से फर्दर दो ब्रांच निकल जाता है, जिसको एक को हम लोग सब क्लेवियन आर्टरी कहेंगे, है ना, एक जो कहलाएगा सब क्लेवियन आर्टरी, और दूसरा जो कि कैरोटिड आर्टरी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बात। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जब सेक्शनल एनाटॉमी को जानना है तो बाकी सारी चीज़ को भी समझना होगा। इसके ये जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है ना, इसको हम लोग इनोमिनेट आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। और इसके जस्ट बगल में ये जो आर्टरी दिखाई दे रही है, ये वेन दिखाई दे रहा है। ये जो आर्टरी है और ये क्या है, वेन है, इसको हम लोग ब्रैकियोसेफेलिक वेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे में आपको स्टर्नम का हिस्सा और पीछे के तरफ वर्टिब्रा है और ये ट्रैकिया है ना। और ट्रैकिया के बगल में एसोफेगस, ट्रैकिया और एसोफेगस। तो एंटीरियरली क्या होता है, ट्रैकिया होता है, और उसके पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, एसोफेगस होता है, जिसको हम लोग भोजन की नली कहते हैं। ठीक है, तो ये भोजन की नली आपको पोस्टीरियर साइड में है, जो जाएगी आगे जाकर के ये स्टमक से ज्वाइन कर जाती है। तो यहाँ पर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन चूँकि जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा। लेकिन बात ये है कि हम इतने सेक्शन को तो जाने कि जो एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्बोलस का फॉर्मेशन हो गया तो वो हम डिटेक्ट कर लें, है ना, या पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड कोई एनोमली हो उसको डिटेक्ट कर ले, या कोर पल्मोनाले नाम की डिजीज़ हो उसको डिटेक्ट कर ले। और जो कंडीशन होता है उसमें बहुत हद तक जो हमारा कॉर्नल स्कैन है वो ज़्यादा सहायक भी साबित होता है, लेकिन इसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। एक्सियल स्कैन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और ख़ास करके लंग्स में कोई ट्यूमर ग्रो कर गया हो या किसी तरह की मेटास्टैटिक कंडीशन है ना, तो वो सारे कंडीशन को देखा जा सकता है। चलिए अब आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में एक वेरिएशन हुआ, एक चेंज हो रहा है ना। हम जैसे करके आगे बोलेंगे तो नीचे की तरफ सेक्शन आ रहा है। ठीक है, नीचे सेक्शन आ रहा है, तो ये जो मैं पिंक से दिखा रहा हूँ ये वही ब्रैकियोसेफेलिक वेन है जिसकी चर्चा हो रही थी। और ये जो है आयोटिक आर्क है, यानी कि आर्क ऑफ द आयोटा। तो अब हम लोग वो जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आयोटा का आर्क बनता है। ठीक है, और आयोटा से अपने ब्रांचेस वगैरह निकलते हैं, जैसे कि ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही है, या
कैरोटिड क्लेवियन आर्टरी निकलती है। तो ये सारे को निकालने वाला जो है हमारा ये आर्क ऑफ एयोर्टा होता है, ठीक है। इससे संबंधित, इससे रिलेटेड किसी तरह की भी एबनॉर्मलिटी होगी उसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे वही ट्रैकिया और एसोफेगस हमें दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद ये जो आर्क ऑफ एयोर्टा है या एयोटिक आर्क जिसको कह रहे हैं, इसके बगल में जो, इसको मैं इसका कलर को हटा रहा हूँ, इसके बगल में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ब्रैकियोसेफेलिक वेन के नाम से जानते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। चलिए अब हम अपने सेक्शन को और नीचे की कटिंग करते हैं, नीचे का कटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चेंज हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, एयोटिक आर्क है। इसमें ये जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये फिर क्या होगा, डिसअपीयर कर जाएगा। ये क्या करेगा, डिसअपीयर करेगा। और अब ये डिसअपीयर किया तो नीचे की तरफ आया। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि आयोटा असेंडिंग एयोर्टा होता है, जो कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद फिर ये असेंडिंग एयोर्टा, फिर आर्क ऑफ एयोर्टा जिसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और आर्क ऑफ एयोर्टा के बाद फिर नीचे डिसेंड करता है, डिसेंडिंग एयोर्टा। तो ये क्या है, असेंडिंग एयोर्टा, यानी कि हम लोग और नीचे आ गए हैं तो असेंडिंग एयोर्टा को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, असेंडिंग एयोर्टा। इसके पहले क्या देख रहे थे हम लोग, आर्क ऑफ एयोर्टा को विजुअलाइज कर रहे थे, ठीक है। इसके बगल में ये पल्मनरी ट्रंक है। व्हाट इज पल्मनरी ट्रंक? ये पल्मनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली एक ही नली होती है जो कि मोटी होगी, राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली नली, ठीक है। और ख़ास करके जब कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का कंडीशन होता है तो हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, है ना, इसका असेसमेंट किया जाता है। अब ये जो पल्मनरी ट्रंक है, ये पल्मनरी ट्रंक से 2 ब्रांचेज निकलेंगे, इससे 2 ब्रांचेज निकलना चाहिए। एक राइट पल्मनरी आर्टरी और दूसरी लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। राइट पल्मनरी आर्टरी राइट लंग्स में जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, और जो लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी निकलेगी यहाँ से वो जाएगी लेफ्ट लंग में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ले जाती है। ये जो है एक स्ट्रक्चर हो गया। इसके जस्ट नीचे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, ये आयोटा है। ये क्या है, आयोटा है, यानी कि थोरैक्स में है तो ये थोरैसिक आयोटा है, ठीक है। तो थोरैसिक आयोटा के अलग अलग पार्ट हो गए, असेंडिंग आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा। तो दिस वन इज थोरैसिक आयोटा। और इसके बगल में ट्रैकिया हमें अब विजुअलाइज हो रहा है, लेकिन एकदम छोटा सा, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ ना, ये तो डिसअपीयर है ऑलमोस्ट, हल्का सा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एकदम बारीक सा। तो ये क्या है, ओसोफेगस है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस साइड देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये एजिगोज वेन है, ठीक है। इसको हम लोग एजिगोज वेन कहते हैं, और यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा है। अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। जब आप वस्कुलर स्टडी करते हैं तो आप बहुत सारे पार्ट को विजुअलाइज करते हैं। आगे आते हैं, आगे यानी कि और डाउन के तरफ बढ़ते हैं, इतना डाउन बढ़ते हैं और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो अब क्या है कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर हमें विजुअलाइज होने लगा, इस कार्डियक पूरा दिल जो है दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर का जो थोरैसिक सेक्शन देख रहे हैं, है ना, इसमें कार्डियक शैडो या कार्डियक इमेज, हार्ट की इमेज जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। और हार्ट का हम लोग लेफ़्ट चेम्बर्स को देख रहे हैं। लेफ़्ट चेम्बर में एक तो लेफ़्ट एट्रियम हो गया,
नीचे वाला जो है ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला जो चेम्बर देख रहे हैं, ये जो चेम्बर देख रहे हैं, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट एट्रियम हो गया। और यहाँ पर जो एक सेप्टम टाइप का दिखाई दे रहा है, ये जो सेप्टम टाइप का विजुअलाइज हो रहा है, इसको हम लोग वेंट्रिक्यूलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर सेक्शनल इमेज दिखा रहा है ना, जिस तरह से वो जाएगा। अब यहाँ पर ये सर्कुलर नहीं, ये इसका जो सेक्शन है ये ट्यूबलर टाइप का आया। तो ये क्या है, ये पल्मनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये पल्मनरी वेन है जो ब्लड को कैरी करता हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से फर्दर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपको हार्ट का लेफ्ट साइड है, और ये राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गई। ठीक है, तो ये पूरा जो है कार्डियक इमेज जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग और थोड़ा सा डाउन जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी हार्ट से रिलेटेड, उसके वॉल से रिलेटेड है ना, या कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ हो, वो सब में सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग किसी तरह के ट्यूमर, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, या प्लूरल इफ्यूजन, ये सारी चीज़ को डिटेक्ट करना सीटी स्कैन से बहुत ही इजी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको, और इवन एक एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको स्टडी करते हैं सेक्शन में। और सबसे बड़ी बात कि हम कॉर्नल स्कैन करते हैं तो उसमें फुल इमेज लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। अब देखिए, ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इस पोर्शन को देखेंगे, ये लीवर आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, लीवर आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये देखिए लीवर अपना शेप हासिल कर लिया है। ये क्या है, ये पूरा लीवर का स्ट्रक्चर दिखाई देना स्टार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये पूरा लीवर दिखाई दे रहा है। लीवर के बगल में ये स्टमक, ये क्या है, स्टमक है, ये लीवर है, दिस वन इज स्टमक। अब ये लीवर दिखाई दे रहा। अब मैं पूरा कलर को हटा दिया मैंने। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि ग्रे स्केल में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इतना दूर का जो पार्ट है ना, या जो पैरेनकाइमा है, ये लीवर पैरेनकाइमा है। और लीवर पैरेनकाइमा की बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी जिसको सीटी स्कैन से देखा जा सकता है, जैसे कि सिस्ट हो गया, किसी तरह का मास का फॉर्मेशन हो गया, लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो गई है ना, और एब्सेस हो गया। ये सब कॉमन चीज़ है जिसको लीवर में डिटेक्ट किया जा सकता है। और इस साइड जो है स्टमक दिखाई दे रहा है, स्टमक का सेक्शन दिखाई दे रहा, और उसके बगल में यहाँ पे अब जो सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा है ये ब्लड बैंक है, जिसको हम लोग स्प्लीन के नाम से जानते हैं। अब स्प्लीन की भी इमेज आ रही है। ठीक है, अब और हम लोग डाउन के तरफ जाएंगे, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा डाउन जाएंगे, डाउन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये स्टमक का सेक्शन आ रहा है कंप्लीट। ठीक है, और ये स्प्लीन अपना एक शेप हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके यहाँ पे इस साइड ये एब्डोमिनल आयोटा विजुअलाइज हो रहा है। दिस वन इज एब्डोमिनल आयोटा, और एब्डोमिनल आयोटा हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। ये पूरा जो है लीवर का पार्ट हो गया, ये पूरा क्या हुआ, लीवर का पार्ट हुआ। चलिए अब और नीचे की स्कैन को देखते हैं, इसके नीचे के स्कैन को देखते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये दिस वन इज स्प्लीन, दिस वन इज स्टमक, ये हो गया आयोटा, और ये हो गया दिस स्ट्रक्चर इज लीवर, है ना।
जो हेपेटिक रीजन जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आयोटा है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं IVC, इंफीरियर वेना कावा। आयोटा अक्सर राउंड होगा, इंफीरियर वेना कावा सांस लेने में कोलैप्स करता और फैलता है, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इवन जो मिडिल से अगर हम बॉडी के सेंटर से एक लाइन को खींचते हैं, यानी कि मीडियन सजाइटल लाइन अगर सेक्शन करते हैं, या इस एक्सियल व्यू में भी हम देखेंगे कि यहाँ से बीचों बीच से अगर एक लाइन खींचते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में जो नली होती है वो एओर्टा होती है, और इसके राइट साइड की जो नली होती है वो इन्फीरियर वेना कावा होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये हल्का हल्का जो सेक्शन आना स्टार्ट हुआ, ये कोलोन का है ना। तो ये जो कोलोन है, ये जो इस रीजन में जहाँ पे अभी हम लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ पे कोलोन का भी इमेज विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, अब और थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, नीचे आएंगे। अब देखिए ये जो स्प्लीन है अपना शेप हासिल कर लिया। ठीक है, और इवन पैंक्रियाज का जो टेल का हिस्सा होता है, ऐसे तो पैंक्रियाज को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, हम लोग हेड, बॉडी और टेल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पे ये स्टोमक है, ये क्या है, स्टोमक है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये हेपेटिक आर्टरी को दिखा रहा है, और हेपेटिक आर्टरी है, और ये पोर्टल वेन है ना। ये पोर्टल वेन है जो इंटर कर रहा है क्या चीज़ में, लीवर में इंटर कर रहा है। ये हेपेटिक आर्टरी भी लीवर में ही इंटर करती है, तो इसका ये दोनों वसल्स का हमें क्या है, सेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्प्लीनिक आर्टरी है जो आगे थोड़ा सा और नीचे आएंगे सेक्शन, तो ये स्प्लीनिक आर्टरी दिखाई देगी, ये किस तरह इसमें इंटर करती है। ये थोड़ा सा यहाँ यह देखिए, ये स्प्लीनिक आर्टरी है और ये पैंक्रियाज है ना। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन आ रहा है, ये पैंक्रियाज है, ये स्प्लीन है, और यहाँ पे किडनी आना स्टार्ट हो गई है। ये वाली क्या है, ये किडनी है। ठीक है, इस साइड हमें कोई किडनी नहीं दिखाई दे रही है, इस साइड हमें लीवर दिखाई दे रही है, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमें किडनी दिखाई देना स्टार्ट कर दी। यहाँ पर आयोटा का वो सेक्शनल रीजन है जहाँ पर सियलिक ट्रंक विजुअलाइज हो रहा है। चलिए थोड़ा सा नीचे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये देखिए, ये अब हमें किडनी विजुअलाइज होने लगी, इधर की भी किडनी विजुअलाइज हो रही है। किडनी में क्या है, रीनल आर्टरी इंटर कर रही है, ये रीनल आर्टरी को हम लोग देख सकते हैं। किडनी का स्कैनिंग बड़ा इम्पॉर्टेंस रखता है, और इसकी जो एंजियोग्राफी होती है ना, जिसके इस इमेज को देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंजियोग्राम, और उस एंजियोग्राम से हम लोग रीनल आर्टरी को देख सकते हैं, रीनल वेन को देख सकता हूँ। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो एंजियोग्राफी है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक वेनोग्राफी और एक आर्ट्रियोग्राफी। जो वेनोग्राफी होती है इट मीन्स कि यू हैव टू सी वेन ओनली, और जो आर्ट्रियोग्राफी है उसमें हम लोग आर्टरी को देखते हैं। तो आर्टरी अपनी सप्लाई सही से कर रही है कि नहीं, उसमें किसी तरह का एन्यूरिज्म है कि नहीं, उसमें किसी तरह की थ्रोम्बोसिस है कि नहीं, या किसी तरह का एबनॉर्मिलिटी, बहुत सारे कंडीशन में ये देखा जाता है। इवन फंक्शनल कंडीशन कि किडनी सही से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, या किडनी फेल होने लगा, तो उस कंडीशन में। और इवन इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो एंजियोग्राफी होती है, ठीक है, जिसके लिए ख़ास करके जो डोनर होता है उसके किडनी को देखने के लिए कि वहाँ पर जो वस्कुलर सप्लाई है वो अगर प्रॉपर है, इट मीन्स किडनी इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल, तो हम लोग किडनी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। तो इसके साथ
अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ और भी डिस्कशन करेंगे। तो ये जितना भी ब्लू से देख रहे हैं ये सारा कोलोन है, ठीक है, ये सारा क्लोन है। यहाँ पर कुछ आर्टरीज वगैरह आ रही है, जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बगल में ये जो छोटा सा वाइट चमकीला सा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका एक्सियल इमेज हो गया थोरैसिक रीजन का। थोरैसिक रीजन का आई होप कि बहुत सारी बातों को आप समझ गए होंगे और बहुत सारे पार्ट को बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। इसके साथ ही ओके, थैंक यू, धन्यवाद।